लोभ ना जाने दान को, क्रोध ना जाने ज्ञान, हो दोनों से मुक्ति जब हो अपनी पहचान। गोपाल दास नीरज की लिखी ये लाइनें आज उस खबर पर एकदम फिट और एकदम सही बैठती हैं दोस्तों, क्योंकि सत्ता के लोभ और मोदी के अहंकार ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बीच अपनी तस्वीरें लगाकर राम भक्तों को झटका दिया, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें शंकराचार्य का दिल दुखाया है, जिसको लेकर अब शंकराचार्यों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में कभी मोदी योगी से लेकर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने नहीं सोचा था, वो बात भी अब शंकराचार्य ने खुले मंच से कही है, जिसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है। सोशल मीडिया में तो ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसमें बीजेपी आईटी सेल तक की नींदों को पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया है। दरअसल शंकराचार्यों ने लगातार राम मंदिर के अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा करने पर सवाल उठाए, तो मोदी सरकार के अंधभक्तों ने उन्हें भी बुरा भला कह डाला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सनातन धर्म के लिए मोदी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को ऐसी ऐसी बातें कही जिसे जानकर सबकी बोलती बंद हो गई दोस्तों। पहले गोदी मीडिया को लताड़ लगाई, तो अब एक लेटर ने बीजेपी की हालत को पस्त कर कर रख दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें अब तो राम भक्त भी ये समझ गए हैं कि मोदी सरकार जल्दबाजी में जल्दी राम मंदिर का उद्घाटन करके इसे सियासी मुद्दे में भुनाना चाहती है, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। सारी जानकारी आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। पहले आपको शंकराचार्य ने जो लेटर मोदी सरकार की नींद उड़ाते हुए लिखा है वो बताते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फिर से सवाल किए हैं। इस बार उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। पत्र के जरिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ तौर पर पूछा है कि मुझे समाचारों के माध्यम से जानकारी हुई है कि एक ट्रक के जरिए मूर्ति राम मंदिर लाई गई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के गर्भगृह में होगी। उन्होंने कहा कि जब वहां पहले से रामलला विराजमान है तो फिर किसी नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों, ये सवाल उन्होंने पत्र में पूछे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि यदि नई मूर्ति की स्थापना की जाएगी तो श्री राम लल्ला विराजमान का क्या होगा, ये सवाल दागे। अभी तक राम भक्त यही समझते थे कि ये नया मंदिर श्री राम लल्ला विराजमान के लिए बनाया जा रहा है, पर अब किसी नई मूर्ति के लिए निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा के लिए लाए जाने से आशंका प्रकट हो रही है कि इससे राम लल्ला विराजमान की उपेक्षा ना हो जाए। ये सारे सवाल अब ट्रस्ट से शंकराचार्य ने पूछे हैं, साफ तौर पर लेटर लिखकर सवाल दागे हैं और ये सारी बातें इस लेटर में लिखी गई हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने इस पत्र में यह भी लिखा कि याद रखिए ये वही रामलला विराजमान है जो अपनी जन्मभूमि पर स्वयं प्रकट हुए हैं, जिसकी गवाही मुस्लिम चौकीदार ने भी दी है, जिन्होंने जाने कितनी परिस्थितियों का वहां पर प्रकट होकर डटकर सामना किया है, जिन्होंने सालों साल टेंट में रहकर धूप, वर्षा और ठंड सही है, जिन्होंने न्यायालय में स्वयं का मुकदमा लड़ा और जीत भी हासिल की। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस संदर्भ में हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया ये सुनिश्चित करें कि निर्माणाधीन मंदिर के जिस गर्भगृह में प्रतिष्ठा की बात की जा रही है वहां पूर्ण प्रमुखता देते हुए श्री राम लल्ला विराजमान की है प्रतिष्ठा की जाए, अन्यथा किया गया कार्य इतिहास, जनभावना, नैतिकता, धर्मशास्त्र और कानून आदि की दृष्टि में अनुचिता को होगा। श्री राम लल्ला विराजमान पर बहुत बड़ा ये अन्याय हो जाएगा। ये सारी बातें जो है लेटर में अभिमुक्तेश्वरानंद ने ट्रस्ट से कही है कि सुनिश्चित किया जाए। अब इस मामले पर दोस्तों सोशल मीडिया पर भी सनातनी धर्म के लोग जो हैं, सनातन धर्म को जो मानते हैं, वो शंकराचार्य को सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं, जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विवाद हुआ आखिर वो कहाँ है, दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यकता थी, ये सवाल वो उठा रहे हैं। हमारे गुरु द्वारिका व जोशी मठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने यह भी सुझाव दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर मां कौशल्या की गोद में होनी चाहिए, लेकिन जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की
नजर नहीं आती है। ये सवाल दागे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। एक और पत्रकार ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर ट्रस्ट को लिखा पत्र, यानी लेटर लिखा। ये पत्र बताता है कि कैसे अयोध्या में भगवान श्री राम और हिंदुओं के साथ खुले तौर पर मजाक किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मजाक किया जा रहा है। एक और अन्य यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि सृष्टि को प्रलय से बचाएं। शंकराचार्य जी का ये पत्र सबको पढ़ना चाहिए। कुछ अनर्थ होने से पहले आवाज उठाइए। ये तो धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है। ऐसा होने से आपदा विपदा आती है, महामारी फैलती है। धर्म विरुद्ध कार्य होने से रोकना होगा। हे राम, हे पालनहार, इस संसार का कल्याण करो। इसी के साथ साथ एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने वाजिब सवाल पूछा है, यानी सही सवाल पूछा है, पर पूरी उम्मीद है कि भगवान नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं देंगे। मोदी जी जवाब नहीं देते हैं, बस उनकी मौन स्वीकृता पर उनके भक्त चरित्र हनन के काम शुरू कर देते हैं। प्रभु मोदी जी के कार्य पर सवाल उठाना ईशा निंदा बन गई है। इसी के साथ साथ एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मूर्ति क्या, इस समय खुद भगवान आ जाते तो उन्हें नहीं जाने दिया जाता। ये पूरा इवेंट जिस उद्देश्य के लिए है उसी के हिसाब से चल रहा है। और क्या उद्देश्य है, अब जनता जो है अच्छे से समझ रही है कि क्यों जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक और अन्य यूजर ने बीजेपी पर सवाल लागे हैं, सवाल उठाए और लिखा है कि आदरणीय शंकराचार्य जी, ये बीजेपी ने तो संविधान को ना तो संविधान को मानती है और ना ही वेद शास्त्रों को मानती है। ये हर काम चुनाव की वजह से करती है और आधे अधूरे काम करके बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। शंकराचार्य जी को देश की जनता को संबोधित करना चाहिए। यानी अब बात चुनावों तक पर आ गई कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और अन्य यूजर ने मोदी को अहंकारी बताते हुए लिखा है कि मोदी का अहंकार दानवी रूप ले चुका है। समय आ गया है सारे साधु संत जो धर्म शास्त्रों के रक्षक हैं, जो सनातन के सूत्रधार हैं, अब एकत्रित होकर इस अधर्मी राजा के खिलाफ एकजुटता से लड़कर किसी परोपकारी राजा को सत्ता में बिठाएं। देश में फिलहाल हिंदू सचमुच खतरे में आ चुका है। अब इनको हटाने की बातें तक की हो रही हैं। तो कैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था संग भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुले तौर पर खिलवाड़ कर रही है, ये लगातार शंकराचार्य बता रहे हैं। अब सब कुछ दोस्तों खुली किताब की तरह आपके सामने है, सारा सच आपके सामने है। शंकराचार्य लगातार सरकार पर सवाल दाग रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और अब इस लेटर का भी जवाब सरकार दे पाएगी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। फिलहाल दोस्तों आगे क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। इसी को लेकर आप क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट्स में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।